You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you of English subject of B.Ed second semester. In last video, I taught you the topic direct method of unit 4th. You are requested to make notes of today's lecture. Let us start the lecture. Today topic is the structural approach. आपने स्ट्रक्चरल अप्रोच के विषय में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। स्ट्रक्चरल का अर्थ होता है संरचनात्मक अप्रोच, दृष्टिकोण। यहाँ पर ये बताया गया है कि वास्तव में स्ट्रक्चर अप्रोच जो ये मेथड है, यह अप्रोच है या आपका मेथड के रूप में नहीं है, यह एक वाक्य की संरचना के रूप में बताया गया है। स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑल्सो नोन एज द न्यू अप्रोच। यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच को न्यू अप्रोच के रूप में भी जानते हैं। ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ डायरेक्ट मेथड, यह डायरेक्ट मेथड के साथ ये प्राय कन्फ्यूज्ड होता है। बट दिस कैन बी कॉल्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड। यह कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, डायरेक्ट मेथड पर जो है एक इम्प्रूवमेंट पुकारा जा सकता है कि ये डायरेक्ट मेथड का जो है एक सुधारीकृत रूप है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर जो है अत्यधिक डिफरेंस नहीं है बिटवीन बेसिक प्रिंसिपल, इसके जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत, टेक्निक, जो तकनीक है स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट मेथड के बीच में, यह कह सकते हैं अत्यधिक भेद नहीं है। Several teachers still believe that it is the direct method. बहुत से टीचर्स ये विश्वास करते हैं कि डायरेक्ट मेथड यह है। It is true, यह सच है कि there are many similarity between both of them. इन दोनों के बीच, डायरेक्ट मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड के बीच जो है अत्यधिक समानता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, लेकिन महत्वपूर्ण नोट ध्यान देने की बात यह है कि बाय फॉलोइंग द न्यूज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, यहाँ स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट निम्नलिखित रूप से ग्रामेटिकली फॉर्म और व्याकरण के रूपों में इंस्टीड ऑफ ओल्ड जम्बल्ड ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें कह सकते हैं जो भ्रमित स्ट्रक्चर की बजाय ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट, नए अरेंजमेंट आते हैं। दिस डायरेक्ट मेथड इज जनरली इम्प्रूव्ड। डायरेक्ट मेथड जो है यह अत्यधिक सुधारा गया है। वेरियस एजुकेनिस्ट, अत्यधिक भिन्न प्रकार के जो आपके शिक्षा शास्त्री हैं पॉइंट आउटेड, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है इट इज़ नॉट प्रॉपर टू कॉल इट ए मेथड। इसको हम मेथड नहीं पुकारते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज एन अप्रोच, क्योंकि यह एक अप्रोच है। एनी मेथड कैन बी यूज विथ इट, कोई भी मेथड इसके साथ प्रयोग किया जा सकता है। मीनिंग, इसके अर्थ क्या है? द बेसिक ऑफ टीचिंग इन दिस अप्रोच, बेसिक, इस अप्रोच में जो बेसिक टीचिंग है इज स्ट्रक्चर्स का है, पैटर्न ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के पैटर्न्स का है। यहाँ पर संरचना और पैटर्न किसी प्रकार के नमूना जो है यहाँ पर दिखाए गए। दिस स्ट्रक्चर्स आर पैटर्न और मेड ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो किसी शब्द से विच आर अरेंज इन स्पेसिफाई ऑर्डर, जो विशिष्ट क्रम में रखे जाते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर अप्रोच, और ऐसे ही ऑर्डर को स्ट्रक्चर अप्रोच कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा? अकॉर्डिंग टू मेनन एंड पटेल, यहाँ मेनन और पटेल के अनुसार द स्ट्रगल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है इस विश्वास पर आधारित है कि इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इस विदेशी भाषा को सीखने में मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की जो है एक मास्टरी, इस पर नियंत्रण मोर इम्पोर्टेंट, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है दैन एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, अर्थात शब्दकोश के संग्रह की अपेक्षा यहाँ स्ट्रक्चर अधिकांश रूप से स्ट्रक्चर का
नियंत्रण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ब्रीमिंगटन ने यहाँ पर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर जो है इन्होंने परिभाषित किया है, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है ऑफ ऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के मूलभूत जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स का यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, और यहाँ पर विश्लेषण और तार्किक जो अरेंजमेंट है, प्रबंधन है, लॉजिकल अरेंजमेंट और उनके विश्लेषण, इंग्लिश लैंग्वेज का विश्लेषण का मूलभूत संरचना का यह वैज्ञानिक अध्ययन है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरी। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स को जो है 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है सेंटेंस पैटर्न। देयर इज मॉडल सेंटेंस फ्रॉम विच मेनी थिंग्स ऑफ द सेम काइंड विच लुक एंड मीन सिमिलर कैन बी मेड। यहाँ पर बताया गया है कि जो सेंटेंस का पैटर्न है यह मॉडल सेंटेंस है, फ्रॉम विच मेनी थिंग्स ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार की कई चीज़ों से, विच लुक जो कि दिखता है, अर्थ निकलता है, सिमिलर समान रूप से, कैन बी मेड इसको बनाया जा सकता है। अर्थात समान अर्थों में सेम प्रकार से वह दिखता है और समान रूप से कर सकते हैं, इसके अर्थ को जो है देखा जा सकता है। इट इज़ मॉडल फॉर सेंटेंसेस, यह सेंटेंस का मॉडल है। विच विल बी ऑफ सेम टाइप, जो कि सेम टाइप का यह होगा, एंड मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड, जो कि डिफरेंट वर्डों से यह बना होता है। एग्जाम्पल्स, रवि गोज टू स्कूल, यह एक स्ट्रक्चर है। फॉलोइंग दिस स्टूडेंट कैन मेक मेनी अदर सेंटेंसेस लाइक, इस तरीके से विद्यार्थी जो है अनेकों सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। हरी गोज टू स्कूल, हरी स्कूल जाता है। सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। रानी गोज टू स्कूल, रानी स्कूल जाती है। इस तरीके से यह कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के रूप में निर्माण किया गया है।